नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। उत्तर रेलवे ने लखनऊ यार्ड के पीओएच साइडिंग में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मंडल रेल प्रबंधक की मौजूदगी में आयोजित इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य रेलवे दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित राहत, बचाव और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का परीक्षण करना रहा। मॉक ड्रिल में चंडीगढ़ वाराणसी यात्रा स्पेशल ट्रेन के 3 कोचों में दुर्घटना और आग लगने की स्थिति का वास्तविक प्रदर्शन किया गया। तो पीओएच साइडिंग में मॉक ड्रिल हुई है और यहां पर यह भी आपको बता दें कि आने वाले समय में स्थिति खतरनाक ना हो तो दुर्घटना का वास्तविक प्रदर्शन एक तरह से किया गया कि त्वरित निराकरण किस तरह से किया जाना है। अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित रेडमंड सिटी काउंसिल का चुनाव जीतकर इतिहास रचने वाली मेनका सोनी का लखनऊ आगमन हुआ। लखनऊ निगम की मेयर महापौर सुषमा खरगवाल ने मेनका सोनी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों के बीच आत्मीय संवाद हुआ। महापौर ने मेनका सोनी को उनके ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी और ये सफलता युवाओं और विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। इधर बुलंदशहर की तहसील सिकंदराबाद परिसर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने ट्रैक्टर लगाकर महापंचायत की पंचायत में तहसील में बढ़ते भ्रष्टाचार, पालिका के बनाए गए डंपिंग ग्राउंड का विरोध किया। किसानों ने आवारा पशुओं, बिजली संकट, बंदरों के आतंक और पीडब्ल्यूडी से सड़क निर्माण की मांग उठाई। साथ ही तहसील प्रशासन पर महीनों तक दाखिल खारिज न करने के गंभीर आरोप भी लगाए। तो ट्रैक्टर लगाकर महापंचायत की गई। बढ़ते भ्रष्टाचार, पालिका के बनाए गए डंपिंग ग्राउंड का विरोध प्रदर्शन करते हुए तमाम किसान यहां पर एकजुट हुए। तो बुलंदशहर की तस्वीर सामने आई जब ट्रैक्टर लगाकर महापंचायत एक तरह से किसान संघ करता रहा, डंपिंग ग्राउंड का विरोध करता रहा। दाखिल खारिज न करने पर गंभीर आरोप भी किसानों ने लगाए। तो सैकड़ों की संख्या में यहां पर किसान एकजुट रहे। लखनऊ में एसआईआर को लेकर वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ने एनआईसी कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मतदाता सूची को विसंगति मुक्त रखने के निर्देश दिए। पात्र मतदाताओं का नाम शामिल और अपात्र का नाम हटाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा सूची की गहन जांच के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ उन्होंने विधानसभा 168 बख्शी का तालाब के मतदेय स्थलों पर स्थलीय निरीक्षण किया। अलीगढ़ पहुंची साध्वी प्राची ने बुर्का, कुरान, सपा सांसद और सांता क्लॉज को लेकर तीखे बयान दिए। उन्होंने बुर्का बैन की मांग करते हुए फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। इसके अलावा सपा सांसद आर.के. चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। ईद, पर्यावरण और 25 दिसंबर को सांता क्लॉज को लेकर भी साध्वी प्राची ने विवादित टिप्पणियां की। एक महिला का घूंघट उठाया तो सब प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया है। और नीतीश जी ने डिग्री देने के लिए भाई अगर हिजाब थोड़ा सा हटाया, आंखें दिखाई दिए उसमें। सच्ची बात तो ये है, ये देखना पड़ेगा कि डिग्री सलमा ले रही है कि सलमान ले रहा है। हिजाब हटना बहुत जरूरी है। इस हिजाब के अंदर क्या क्या हो रहा है मैं नहीं कहूंगी। वाराणसी में अमिताभ ठाकुर के मामले की स्पेशल सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई उनमें से 2 धाराएं आसंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती हैं, जिनमें रिमांड का प्रावधान नहीं है। ये भी कहा कि अन्य धाराओं में भी अधिकतम सजा 7 साल से कम है और कुछ में 3 साल का प्रावधान है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन लागू हुई।
वाराणसी में अभिनेता नंदामुरी बालकृष्ण ने पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर के घाट पर अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म अखंडा 2 का भव्य प्रमोशन किया। बालकृष्ण के पहुंचते ही घाटों पर भक्तों और प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर एम तेजस्वी नंदामुरी मौजूद रहीं। 14 रील्स प्लस बैनर तले राम अचंता और गोवी अचंता द्वारा निर्मित फिल्म को पहले भाग से अधिक भव्य और आध्यात्मिक बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कफ कोजन सिरप को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी जुबानी जंग दिखाई दी। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कफ सिरप सहित कई मुद्दों पर प्रदर्शन किया। सदन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मामले की जांच जारी है और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे समाजवादी पार्टी से सीधे तार जुड़े हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकारों में माफिया राज था, जबकि कानून का राज आज है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ आरोपियों की तस्वीरों पर सवाल भी उठाए। इस पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए आरोपों को पुराना खेल बताया। के कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नवनिर्मित गोरखनाथ रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। 137 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से बने इस ओवरब्रिज को सुगम यातायात और तेज विकास की दिशा में मील का पत्थर बताया गया। सीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार में विरासत और विकास साथ साथ आगे बढ़ता है। ओवरब्रिज शुरू होने से गोरखपुर और नेपाल मार्ग के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी सनातन संस्कृति के खिलाफ जितने भी बयान दे सकते हैं हमेशा देते हैं। उनसे पूछिए कि अपने परिजनों के साथ जब दुख की घड़ी आती है तो वो क्या अभी तक किए हैं, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर करें। हमारा मानना है ये सब केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते हैं। तो गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की बड़ी सौगात यहां वासियों को दी गई है। गोरखपुर और नेपाल जाने वाली यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इंजन सरकार में विरासत और विकास साथ साथ, सीएम योगी ने कहा। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन, मेयर और विधायक मौजूद रहे। नवनिर्मित गोरखनाथ रेल ओवरब्रिज का बाकायदा लोकार्पण किया गया, जिसमें 137 करोड़ से लगभग राशि का इन्वॉल्वमेंट है और इंजन सरकार में विरासत और विकास साथ साथ आगे बढ़ेंगे, सीएम ने कहा।